नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अगस्त 2025। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे की वजह से इंडियन मार्केट कंप्लीटली क्लोज था, बट लास्ट डे यानी बृहस्पतिवार को मार्केट की क्लोजिंग एकदम परफेक्ट था। चाहे निफ्टी 50 की बात करें या बाकी सेक्टर वाइज बात करें, ऑलमोस्ट डिसेंट क्लोजिंग दिया था। कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल या गिरावट हमें देखने को नहीं मिला था। फिलहाल देखिए, आज इंडियन मार्केट हो सकता है क्लोज है, बट बाकी दुनिया भर की मार्केट ओपन है। अच्छा, कल रात पे पहले आप देखिए कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग उतना भी बढ़िया नहीं था, बट हाँ, ये बात भी सही है कि कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था अराउंड वही 1 बजे के आसपास, तब जितना खराब स्थिति में था उसके बाद काफी हद तक रिकवर किया। डॉ जोन्स की अगर हम बात करें या नैस्डैक की बात करें, उस टाइम पे काफी नीचे तक पहुंच गया था, उसके बाद काफी हद तक रिकवर कर लिया। अच्छा, आज सुबह की अगर हम बात करें स्टेटस, डॉ जोन्स की फ्यूचर काफी बढ़िया चल रहा है। अब कुछ देर बाद फिर से यूएस मार्केट ओपन होगा आज शाम को, है ना। सो अभी अगर आप देखेंगे यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:33। अभी देखिए डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है लगभग 0.66% पॉजिटिव में चला, और सुबह से आप देखिए जब ओपन हुआ एकदम गैप ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नैस्डैक की फ्यूचर में। देखिए नैस्डैक की फ्यूचर भी अभी आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख जाएगा, मतलब ओपन हुआ था थोड़ा बहुत पॉजिटिव में, ऊपर चला फिर एकदम से नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगा बहुत खराब स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया आपका डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है, जस्ट अ मिनट। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, आज निफ्टी 50 के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज है, बट कल रात में 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब हम जिस पोजीशन पे देखा था उसके बाद काफी हद तक रिकवर कर चुका था और क्लोजिंग दिया था 24,617 पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी कोई उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे आज जितने भी एशियन पैसिफिक बाजार है उसमें भी सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। चाहे जापानीज मार्केट की बात करें, थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद हम जियोपॉलिटिक्स की जो अपडेट है उस पर चलेंगे। तो जापानीज मार्केट में हर एक इंडेक्स, चाहे निक्काई की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, या जितने भी इंडेक्स है ज्यादातर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। या चाइनीज मार्केट की बात करें, शंघाई की बात करें, शेंगचेन की बात करें, 1% 1.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, आज रात में जो पुतिन और ट्रम्प के भीतर मीटिंग होगा उस चीज को लेके ग्लोबल मार्केट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी मैं कहूंगा पॉजिटिव भी है, और जिसका प्रमाण आज साफ साफ दिखाई दे रहा है। अलग अलग देशों की मार्केट जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। अब देखिए एक्चुअली क्या होगा वो तो खैर आज रात को ही मालूम पड़ेगा। साउथ कोरियन मार्केट फिर भी मैं कहूंगा फ्लैट था, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या गिरावट नहीं था। इंडियन मार्केट तो आज स्वतंत्र दिवस के कारण क्लोज था। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रियन मार्केट भी आज काफी बढ़िया क्लोजिंग दिया। ये खचरा आज थोड़ा सा गिरा है, ये खचरा को गिनना ही चाहिए। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज बढ़िया था, मलेशियन मार्केट भी थोड़ा वीक था, बाकी सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा वीक था। अच्छा, थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था। तो मतलब जो ज्यादातर जो टॉप इकोनॉमी, चाहे जापानीज की बात करें, चाइनीज मार्केट की बात करें, है ना, ये सब मार्केट कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है। मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था, मतलब इंडेक्स से रिलेटेड, वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। और अभी तो आपको मालूम पड़ रहा है कि चलो ठीक है, अगर हम मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मार्केट आज काफी बढ़िया रहा, इंडियन मार्केट भले ही क्लोज रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट अपडेट पे। जैसे कि आपको पता होगा, ये तो हर साल ही होता है 15 अगस्त को भारत की प्रधानमंत्री जो लाल किला है, मतलब रेड फोर्ट में अपना भाषण देते हैं। तो भाषण देते देते इस बार भारत की प्रधानमंत्री यानी मोदी जी इनडायरेक्टली मैं कहूंगा अमेरिका और पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा पहले आप देखिए, उनका जो स्टेटमेंट आया है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे भी मैं मेंशन किया है, देखिए। अमिट यूएस टैरिफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो जैसे कि उन्होंने भाषण दे रहा था, उसके चलते यहाँ पे कह दिया बीच में, फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले में खड़े होके, सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। किसको इनडायरेक्टली यहाँ पे मैसेज दिया, मतलब किसी की नाम उल्लेख ना करके, दैट ही इज स्टैंडिंग लाइक अ वॉल। कौन? मोदी जी। ही इज स्टैंडिंग लाइक अ वॉल अगेंस्ट एनी पॉलिसी दैट हर्ट फार्मर। इन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है कि ऐसे जो पॉलिसीज है जो भारत की किसानों को, फिशरमैन को, या कैटल जो पशुपालकों को, ठीक है, हु आर द कंट्रीज प्रायोरिटी। तो हमारे लिए भारत की किसान, फार्मर्स, फिशरमैन, कैटल रियरर, ये सब टॉप प्रायोरिटी है। इनके अगेंस्ट में अगर कोई पॉलिसी है
तो उसके सामने मैं खड़े हो जाऊंगा। इन्होंने ये क्लियरली मैसेज दे दिया। और कहीं ना कहीं देखा जाए, रिसेंटली जो भारत की स्टैंड पॉइंट रहा इन सब टैरिफ के अगेंस्ट में, वो क्लियरली वो दर्शाता भी है कि भारत इस बार दोस्तों बैक ऑफ तो नहीं करेगा, भारत इस बार किसी के सामने झुकेगा नहीं। और ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चुभ रहा है। चुप इसलिए रहा है कि जहां पे दुनिया भर की देश दोस्तों झुक गया, भारत झुक क्यों नहीं रहा है। ये जिस वजह से मैं कहूंगा कि भले ही चाइना रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करता है, बट स्टिल टारगेट यहाँ पे भारत हो रहा है। और मैं कहूंगा एकदम सही है, जहां पे गलत वहां पे गलत, जहां पे सही जहां पे वहां पे सही। अच्छा, उसके साथ साथ मोदी जी यहाँ पे पाकिस्तान, वो पड़ोस के जो खचरा है, उसको भी क्लियरली मैसेज दिया। क्योंकि आए दिन हमने देखा, चाहे उसका जो सेना प्रधान है कुछ मुनीर नाम का कुछ, या उसकी जो प्रधानमंत्री है, बार बार न्यूक्लियर थ्रेट देता है भारत को कि तबाह कर देंगे। इस बार तो कहा है कि पूरे आधे दुनिया को ही न कि तबाह कर देंगे। मतलब कुछ भी इन लोगों के दिमाग में अलग ही मतलब दुनिया में जीते हैं। तो उस चीज को काउंटर करते हुए मोदी जी ने क्लियरली मैसेज दिया पाकिस्तान को। मैं आपको थोड़ा उनका आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ उन्होंने क्या मैसेज दिया है। देखिए, ऑन इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट हैड अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। इंडिया विल थ्रेट टेररिस्ट एंड दोस हु एड देम एज वन। मतलब एक तो भारत की टारगेट में है जो टेररिस्ट, और टेररिस्ट को जो एड करने वाला, मतलब सपोर्ट करने वाला, पाल पोस के बड़े करने वाला। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे देश को इकट्ठा कर दिया। अब देखिए टेररिस्ट को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। अब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के भीतर 3-4 दिन की जंग हुआ था, चाइना भी तो सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। तो क्लियरली यहाँ पे दुनिया को अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर कर दिया भारत, भाई हम तो टेररिज्म के खिलाफ है, और जिन्होंने भी, जो कोई भी देश उसको सपोर्ट करेगा, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। क्लियरली मैसेज दे दिया। देखिए, एनी फ्यूचर मिस एडवेंचर will meet decisive retribution at the hand of its armed force। क्लियरली। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये तो खैर मोदी जी की तरफ से आज मैसेज था इनडायरेक्टली यूएस और पाकिस्तान के लिए। अब देखिए भारत की स्टैंड पॉइंट बहुत क्लियर है। ये कल देखिए हमने जब इंडियन ऑयल, भारत की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ऑयल कंपनी, उनकी रिजल्ट आउट हुआ था। चेयरमैन की तरफ से भी एकदम क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि देखिए, नो पॉज ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट, इंडिया कंटिन्यूज इंपोर्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रैशनेबल। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, जहां पे आज की डेट में यूएस धमकी दे रहा है भारत को, यूरोपियन यूनियन सैंक्शन की धमकी दे रहा है, नाटो धमकी दे रहा है, उसके बावजूद भी दोस्तों भारत ने बंद नहीं किया रशिया से ऑयल परचेज करना। तो इसके थ्रू हमें क्लियरली मालूम पड़ा है कि कहीं ना कहीं आज भारत की स्टैंड पॉइंट जो है ना, वो एकदम क्लियर है दुनिया के सामने कि भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके अगेंस्ट में जो हो जाएगा उसके ऊपर बेस करके हम लोग एक्शन लेंगे। अच्छा खैर, ये तो हो गया दोस्तों भारत की तरफ से। अब देखिए आज 15 अगस्त, जैसे कि भारत या भारतीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, भारत की स्वतंत्र दिवस इस बार 89तम। और उसके साथ साथ दुनिया भर की जो लोग हैं उनका भी नजर आएगा आज पुतिन और ट्रम्प के भीतर जो मीटिंग है। अब देखिए इस मीटिंग कब होगा, कल तक तो किसी को मालूम नहीं था। तो फिलहाल दोस्तों आज मालूम पड़ा है ये मीटिंग कितने बजे पे शुरू होगा। अब कब तक चलेगा वो फिलहाल किसी को अभी भी मालूम नहीं है, क्योंकि देखिए ये मीटिंग 1 घंटा का भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 5 घंटा तक भी जा सकता है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मीटिंग कितने बजे पे शुरू होगा। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रहा है, ये मीटिंग दोस्तों जो ग्रीनिच की जो समय के अनुसार रात 7:30 बजे पे शुरू होगा। भारतीय लोकल टाइम के अनुसार नहीं है, ग्रीनिच की जो लोकल टाइम है उनके अनुसार 7:30 बजे पे शुरू होगा। जैसे कि आपको मालूम है भारत जो है जीएमटी प्लस 5.5 घंटा आगे चलता है। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भारत की जो लोकल टाइम, याद रखना आज भारत की जो आईएसटी के अनुसार, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, आज रात 1 बजे पे ये मीटिंग होगा, ये मीटिंग शुरू होगा। मतलब आज रात 1 बजे, मतलब वो कल 16 तारीख हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए वो 1 बजे से 2 बजे तक भी मीटिंग हो सकता है, 3 बजे तक भी हो सकता है, 5 बजे तक भी हो सकता है। मतलब 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी हो सकते हैं, किसी को नहीं मालूम। सो दोस्तों एक मैं काम करूंगा, ठीक है, ये मीटिंग के आउटकम जब भी आउट होगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दूंगा। ठीक है, और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखिए ये मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि इस मीटिंग को लेके बहुत ज्यादा उम्मीदें भी है
और सच बोल रहा हूँ कि इस मीटिंग अगर सक्सेसफुल रहा, मतलब ट्रम्प और पुतिन के भीतर अगर मीटिंग सक्सेसफुल रहा, यूक्रेन और रशिया के भीतर जंग अगर खत्म हो गया, स्टॉप हो गया कंप्लीटली, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी मैं कहूँगा काफी अच्छा रहेगा, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक मैसेज भी दिया है कि देखिए, ट्रम्प टू मीट पुतिन से टॉक्स हैव 25% चांस ऑफ फेलिंग। तो मतलब ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया कि ये जो मीटिंग हो रहा है ना, ये फेल होने का चांस लगभग कोई 25% के आसपास है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मीटिंग दोस्तों फेल होगा? बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर करना, जो भी आपको लगता है कि क्या ये मीटिंग सक्सेसफुल रहेगा या फिर से ये फेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मुझे जितना पुतिन के बारे में मालूम है, पुतिन देखिए वो तो अपने कंडीशन पे हटेगा नहीं, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 110% कि पुतिन अपने जो कंडीशन है उसको तो फुलफिल करके रहेगा। और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की भी क्लियरली कह दिया है कि बिना किसी लैंड गिव अप तो हम नहीं करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि ट्रम्प और क्या क्या कंडीशन पे पुतिन को राजी करे, है ना, तो वो देखने लायक रहेगा। सो जो भी होगा अपडेट मैं आपको आज रात में वीडियो बना के कल सुबह के लिए दे दूंगा, ठीक है? तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और याद रखना दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। और दोस्तों आपको कोई डाउट्स है और कोई आपका कंफ्यूजन है मार्केट से रिलेटेड, तो कमेंट करके प्लीज पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगेन आप सभी को भारत की स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।